हेलो स्टूडेंट्स, मैं धूप सिंह सर फ्रॉम सचदेवा क्लासेस से। हम टॉपिक कर रहे हैं रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर, पार्ट वन से। हाफ चैप्टर हमने कर लिया है ऑलमोस्ट। इसमें हम गुडविल से रिलेटेड जो भी ट्रीटमेंट है वो प्रीवियस क्लासेस में हम कर चुके हैं। जो आपको ऑनलाइन मिल चुकी है वो आप रिवाइज भी कर रहे हो। नेक्स्ट क्लास में बड़े न्यूमेरिकल करने से पहले एडमिशन ऑफ पार्टनर में भी हमने एक लिस्ट दी थी आपको भी। ये लिस्ट डिस्ट्रीब्यूट करनी है आपको। अब जो ये लिस्ट देंगे आपको वो सेम लिस्ट है, वही लिस्ट आपकी रिटायरमेंट में काम आ जाएगी। ठीक है, तो उसको मैं हल्का सा एक एग्जांपल देके आपको रिवाइज करवाता हूं, फिर आप उसको याद कर लेना। और लिस्ट में बड़े न्यूमेरिकल में एक आधी आइटम आपको मिलती रहेगी। ओके, तो लिस्ट कौन सी है हमारी? दो साइड होगी बैलेंस शीट की। एसेट साइड जिसको हम डेबिट साइड बोलते हैं, लायबिलिटी साइड जो क्रेडिट साइड से डिनोट होती है। तो क्रेडिट साइड में क्या क्या मिल सकता है? ठीक है, सपोज करो तीन पार्टनर हैं, ए बी एंड सी। their profit sharing ratio is 3:1. that is the old ratio. ठीक है, इसमें बोलता है सी रिटायर। सी का शेयर कितना है? 1/6। जो सी रिटायर होगा उसको क्या मिलेगा बिजनेस से? गुडविल मिलेगी, जो हम प्रीवियस क्लासेस में डील कर चुके हैं। कुछ रिजर्व में भी उनको शेयर मिलेगा। रिजर्व कौन से होते हैं? क्रेडिट साइड में ये मेंशन होंगे। जब पार्टनर को मिलेंगे ये सारे रिजर्व तो ये डेबिट हो जाएंगे। डेबिट क्यों हो जाएंगे? क्योंकि सी चला जाएगा। तो सी के जाने के बाद फर्म में कौन रहेंगे? ए एंड बी। मींस फर्म का रिकॉन्स्टिट्यूशन हो जाएगा। फर्म का क्या हो जाएगा? रिकॉन्स्टिट्यूशन। बाद में ए और बी रिजर्व को मेंटेन करेंगे। ये जितने भी रिजर्व हैं इन सब रिजर्व में पार्टनर के प्रॉफिट का कुछ शेयर ईयर बाय ईयर जाता रहता है। ठीक है, या डालते रहते हैं पार्टनर। जो सी रिटायर हो रहा है उसका आज तक जितना भी बना उसको दे देंगे, कैपिटल अकाउंट में पोस्टिंग भी कर देंगे। उसके बाद फर्म का रिकॉन्स्टिट्यूशन हो जाएगा तो सारे रिजर्व पार्टनर खाली करेंगे। उसके बाद नए रिजर्व पार्टनर अपने प्रॉफिट से बनाएंगे। तो अब बात ये आती है कि रिजर्व की लिस्ट क्या होगी, वो हमें डिस्कस करनी है और आपको याद कर लेनी है। ये लिस्ट आपकी एडमिशन ऑफ पार्टनर में भी काम आएगी और रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर में भी सेम एज इट इज वही रहेगी। ठीक है, तो ये क्रेडिट साइड होते हैं। रिजर्व को जब हम राइट ऑफ करेंगे, क्लियर, तो उसको डेबिट करेंगे, सारे रिजर्व डेबिट हो जाएंगे। तो पहला रिजर्व कौन सा है? ओनली रिजर्व अकाउंट। ठीक है, सेकंड कौन सा याद करना है? रिजर्व जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट। ठीक है, थर्ड कौन सा है? रिजर्व फॉर कंटीजेंसी अकाउंट। ये क्यों बनाते हैं? फर्म में कई बार क्या होता है, प्रीवियस चैप्टर में या प्रीवियस लेक्चर में, पिछले चैप्टर में भी मैंने आपको बताया कि कई बार बाढ़ आ जाए या कोई मिस हैपनिंग हो जाए फर्म में अचानक, तो उसको कॉम्पनसेट कहां से करेंगे? रिजर्व फॉर कंटीजेंसी अकाउंट। इसके लिए स्पेशल ये रिजर्व बनाया जाता है। एक होता है वर्कमैन कंपनसेशन फंड अकाउंट। हमारी फर्म में बहुत से वर्कर काम करते हैं, किसी वर्कर के साथ मिस हैपनिंग हो जाती है तो उसको पैसा यहां से देते हैं। ओके, नेक्स्ट इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट ये क्या होता है? हमारी फर्म में जो सरप्लस पैसा होता है फर्म उसको बाहर इन्वेस्ट कर देती है। फर्म इन्वेस्टमेंट करने के बाद इन्वेस्टमेंट मार्केट के अकॉर्डिंग चलेगी। अगर लॉस होगा तो डाउन जाएगी, अप होगा तो प्रॉफिट जाएगा। क्लियर? अगर लॉस होता है तो उस लॉस को बिजनेस के प्रॉफिट से कवर नहीं करते, उसके लिए स्पेशल रिजर्व बना के रखते हैं, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट। तो यहां से कवर करेंगे। एक प्रॉफिट एंड लॉस का क्रेडिट बैलेंस भी आपको गिवन हो सकता है तो उसको डेबिट करेंगे। तो ये आपकी क्रेडिट साइड की कितनी आइटम है जो आपको याद करनी है? 6 आइटम क्रेडिट साइड की है।
जब इनको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो डेबिट हो जाएंगे। और क्या लिखेंगे, टू ए कैपिटल, टू बी कैपिटल, टू सी कैपिटल। और किस रेशो में हम इसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, ओल्ड रेशो में। किस रेशो में, ओल्ड रेशो में। क्लियर, ओल्ड रेशो में ओल्ड पार्टनर को ओल्ड रिजर्व मिल जाएंगे। इसमें आपका सी भी आ जाएगा, जो रिटायर हुआ है उसको भी मिल जाएगा। क्लियर। अब आ जाओ डेबिट साइड पर। डेबिट साइड में कौन कौन सी आइटम है, ये सारी डेबिट होंगी। जब हम उनको एंट्री में लिखेंगे तो इनको क्रेडिट कर देंगे। तो पहली कौन सी है, प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट बैलेंस, मींस आपको एसेट साइड में गिवन होगा, इसको राइट ऑफ करेंगे तो क्रेडिट हो जाएगा। सेकंड आपका एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट होता है, ठीक है। और थर्ड इसी का ही, इसको इस तरीके से बोला जा सकता है डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर अकाउंट। तो ये भी फर्म उसको राइट ऑफ करेगी। ये एक तरीके से पार्टनर का लॉस है, पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो ये डेबिट होता है, इसको बांटेंगे तो क्रेडिट करेंगे, पार्टनर डेबिट हो जाएंगे। बांटेंगे भी किस रेशो में, आपके ओल्ड रेशो में, ओल्ड रेशो में। ये आपको याद कर लेने हैं। जब बड़े न्यूमेरिकल पेपर में गिवन होंगे तो 101% आपका एक आधी आइटम इनसे रिलेटेड है और एक आधी आइटम इनसे रिलेटेड ऑलरेडी बैलेंस शीट जो पुरानी हमारे को स्टेटमेंट में गिवन होगी उसमें मेंशन होगी। तो अगर आप याद करोगे तो इसको डिस्ट्रीब्यूट भी करना आपको ऐसे पड़ेगा और बाद में आप पोस्टिंग कर लेना। तो आज की जो हमारी क्लास थी वो इस टॉपिक में ये थी कि डिस्ट्रीब्यूशन लिस्ट कौन सी होती है। तो डेबिट साइड में आपको 3 मिलेगी, ठीक है। क्रेडिट साइड में आपको 6 आइटम मिलेगी, ये आपको याद कर लेनी है। और बड़े न्यूमेरिकल जब हम डिस्कस करेंगे तो उनमें ये बड़े न्यूमेरिकल रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर में हम डिस्कस करेंगे। आज फर्स्ट न्यूमेरिकल इसमें है और डिस्ट्रीब्यूशन लिस्ट भी प्रीवियस टॉपिक में हमने की, उसको कैसे ट्रीट करना है वो डिस्कस करेंगे, कैसे न्यूमेरिकल में वो आपको मिलेगी, ठीक है। ओल्ड बैलेंस शीट में आपको देखना पड़ेगा। स्टेटमेंट को रीड करते हैं। एक्स वाई जेड वर पार्टनर्स इन ए फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशो ऑफ 5, 3 and 2। Their balance sheet as on 31st March 2020। उनकी बैलेंस शीट गिवन है वो जैसे फॉलो। बैलेंस शीट एक्स वाई और जेड की गिवन है। लायबिलिटी साइड में जो मैंने रेड कलर में लिखी है, सबसे पहले एक आइटम गिवन है हमारे को, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट लिस्ट की गिवन है। लायबिलिटी साइड में गिवन है तो क्रेडिट है, तो इसको कैसे ट्रीट करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट हो जाएगा जब हम बांटेंगे। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट किसको मिलेगी, टू एक्स को। ये एंट्री कर लेनी है आपको वर्किंग नोट में, ठीक है। टू वाइज कैपिटल काउंट, टू जेड कैपिटल काउंट, ओके। कितनी है ये आपकी 22,500, ओके। किस रेशो में आप इसको डिस्ट्रीब्यूट करोगे, 5, 3 and 2 में, 5, 3 and 2 में। इसको डिस्ट्रीब्यूट अगर आप करोगे तो 11,250 रुपीज एक्स को मिलेगा, 6,750 रुपीज वाई को मिलेगा और 4,500 किसको मिलेगा, जेड को। इनके अकाउंट में बाय प्रॉफिट एंड लॉस, बाय प्रॉफिट एंड लॉस ये राइट कर देना। 11,250 रुपीज, 67,550 रुपीज और 4,500। नेक्स्ट क्या लिखोगे, एसेट साइड में लिस्ट की कोई आइटम नहीं है जो हमें डिस्ट्रीब्यूट करके पोस्ट करनी है। आगे क्या लिखोगे, कैपिटल। सबसे पहले ये किया, सेकंड आप करोगे कैपिटल। कैपिटल है आपकी 1,20,000 और सेकंड है 97,000, थर्ड है आपकी 71,000। ये एक्स की, वाई की और जेड की है, ठीक है। कैपिटल हमने मेंशन की, निशान भी आप लगा लेना, पेंसिल या पेंसिल। लास्ट में पजल नहीं हो गया, जो आइटम रिमेनिंग रहेगी वो नई बैलेंस शीट में हमें एज इट इज पोस्ट करनी, ठीक है। स्टेटमेंट पढ़ता हूं आगे। ऑन द अबो डेट जेड रिटायर, कौन रिटायर, जेड रिटायर है आपका, जेड रिटायर। जेड का शेयर है आपका 2/10,
ठीक है। Z का आपका कितना शेयर है 2/10। नेक्स्ट, गुडविल ऑफ द फर्म वाज वैल्यूड 80,000, तो Z गुडविल कितनी बनेगी? Z गुडविल, फर्म की गुडविल आपको 80,000 गिवन है, तो Z की गुडविल 2/10 के हिसाब से 16,000 बनेगी। Z रिटायर हुआ तो गेन किसको हुआ? X और Y को। ठीक है, X और Y को अगर गेन हुआ तो X और Y उसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, तो एंट्री आपकी ये हो जाएगी अलग से। इसको हम रब कर देते हैं, ये हमारा हो चुका है। ठीक है, तो X देगा X कैपिटल अकाउंट डेबिट, Y कैपिटल अकाउंट डेबिट टू Z कैपिटल अकाउंट। ठीक है, इसकी गुडविल है 16,000। कितनी गुडविल है इसकी? 16,000। कौन देगा? X और Y। किस रेशो में? गेनिंग रेशो में। X के बाद Z के बाद गेनिंग रेशो इनका कितना रह जाएगा? ओल्ड रेशो कितना रह जाएगा? 5:3। तो 5:3 ही आपका गेनिंग रेशो कहलाएगा इसमें। तो 5/8 कौन देगा? X देगा। तो एंट्री आप करोगे, इसको कैलकुलेट कर लेना, 10,000 ये दे देगा, 5,000 ये गिवन। ठीक है, इनके अकाउंट में क्या लिखोगे? X और Y के अकाउंट में 2Z कैपिटल। ओके, ये देगा X 10,000, Y देगा आपका 5,000। ठीक है, और Z के अकाउंट में, इनके अकाउंट में 2Z और Z के अकाउंट में Y X कैपिटल कॉन्ट्रा एंट्री हो जाएगी ये आपकी बाय वाइज कैपिटल अकाउंट Z के अकाउंट में। तो 10,000 और 6,000, 10,000 और 6,000, 10,000 और 6,000 आएगा, क्योंकि 16,000 आपकी कैपिटल है, यहां भी आप 6,000 कर देना। ठीक है, जब भी आप पेपर में लिखोगे तो बड़ा ध्यान से लिखिएगा, मिस्टेक आपका एक मिस्टेक पूरा न्यूमेरिकल रॉन्ग करवा देगा। 10 मार्क्स का बड़ा न्यूमेरिकल आएगा, इसको बड़ा ध्यान से करिएगा। ठीक है, नेक्स्ट, लैंड विल बी एप्रिशिएटेड। एप्रिशिएट मींस बढ़ गई, तो ये रिवैल्यूएशन से रिलेटेड आइटम है। प्रीवियस चैप्टर में हमने इसको डिस्कस किया था। एसेट्स डेबिट होती है, एसेट्स की वैल्यू अगर बढ़ जाए तो क्रेडिट लिखना है। लायबिलिटी क्रेडिट होती है, लायबिलिटी की वैल्यू बढ़ जाए तो डेबिट करना है। अब लैंड बोलता है एप्रिशिएट हो गई, तो लैंड एप्रिशिएट हो जाती है, तो क्या लिखेंगे हम इसको? यहां बाय लैंड। कितना है लैंड? यहां आप इसको निशान लगा लीजिए। लैंड कितनी है? 3 लाख। 3 लाख का 10% कितना आ जाएगा? 30,000। ठीक है, बैलेंस शीट में भी इसको लिख दो, लैंड कितना? 3 लाख। ऐड कर लेना आप इसको। एप्रिशिएट वैल्यू जो है आपकी 30,000 है, तो कितना आ जाएगा? 3,30,000। ओके, नेक्स्ट है फर्नीचर विल बी डेप्रिशिएट। डेप्रिशिएट मींस डाउन हो गया आपका फर्नीचर। तो फर्नीचर हमारी एसेट्स है, बढ़े तो क्रेडिट करना है, डाउन हो गया तो इधर ऐसे ही लिखोगे आप। ठीक है, इसको भी क्लिक कर लीजिए। 10,000 का 5% डाउन हो गया, तो कितना डाउन हो गया? 500। तो इधर फर्नीचर कितना रह गया डाउन होने के बाद? 9,500। ओके, नेक्स्ट, प्रोविजन फॉर लीगल क्लेम विल बी मेड 61,000। हमारा क्लेम ऑलरेडी गिवन है, कितना? 57,500। अब बोल रहे हैं कितना क्लेम हो जाएगा? 61,000। बढ़ गया क्लेम, कितना बढ़ गया? 3,500। क्लेम मींस हमारी लायबिलिटी है, लायबिलिटी क्रेडिट होती है, तो बढ़ गई तो इसको डेबिट करोगे। तो प्रोविजन फॉर क्लेम कितना है आपका? 3,500। ठीक है, यहां आप इसको मेंशन कर लीजिए, प्रोविजन फॉर लीगल क्लेम ये आपका 61,000 हो गया। क्लियर? ट्रीटमेंट करते जाइए, साथ साथ बैलेंस शीट में भी नोट करते जाइए। जो बाहर एडजस्टमेंट है उनके दो इफेक्ट होंगे अकाउंट्स में। एक तो रिवैल्यूएशन में आएगा, जो आइटम रिवैल्यूएशन में आएगी
वो नई बैलेंस शीट में भी आपको साथ साथ नोट करनी है। तो तीनों अकाउंट पेपर में साथ ही बना लेने हैं आपको। रिवैल्यूएशन फर्स्ट सीट पर बना लो, कैपिटल अकाउंट सेकंड सीट पर बना लेना, बैलेंस शीट आपकी थर्ड सीट में बना लेना, और वर्किंग नोट है जो लास्ट सीट में बनाते जाओ। जैसे जैसे स्टेटमेंट आप रीड करते जाओगे वैसे वैसे एडजस्टमेंट को भी करते जाइए, और साथ साथ आप क्लिक करते जाइए। बड़ा न्यूमेरिकल बहुत आसानी से हो जाएगा, सबसे बेस्ट तरीका है इसको सोल्व करने का। नेक्स्ट आगे है आपकी फोर्थ एडजस्टमेंट रहेगी 90,000 फ्रॉम जेड कैपिटल अकाउंट विल बी ट्रांसफर्ड टू लोन अकाउंट। यानी 90,000 आप लोन में ट्रांसफर करोगे। ये बाद की बातें हैं, पहले हम रिवैल्यूएशन को सॉल्व करते हैं। तो रिवैल्यूएशन आपका ये हो जाएगा 30,000, और यहां भी आपका कितना आ जाएगा 30,000। इसमें से ये माइनस करोगे तो टू प्रॉफिट एंड लॉस 26,000 किसको मिलेगा, टू एक्स कैपिटल, टू वाई कैपिटल और टू जेड कैपिटल। ओके, ये किस रेशो में, 5, 3 एंड 2 में। एडमिशन ऑफ पार्टनर में भी ऐसे डिस्ट्रीब्यूट करना है, और रिवैल्यूएशन में जो रिटायरमेंट कर रहे हैं उसमें भी ऐसे करना है। मींस रिवैल्यूएशन का जो भी प्रॉफिट होगा वो ओल्ड पार्टनर को ओल्ड रेशो में मिलेगा। ठीक है, इनका ओल्ड रेशो 5, 3 एंड 2 है। तो ये आ जाएगा, इसको 13,000 हो गया, 7,800 हो गया, और 5,200 हो गया। ये बैलेंस कैपिटल में चला जाएगा आपका। जब हम कैपिटल में लिखेंगे तो बाय रिवैल्यूएशन लिख देना इसको, यानी 13,200 हो गया आपका, ओ सॉरी 13,000 हो गया, और इसका हो गया 7,800, और इसका हो गया 5,200। ठीक है, इसको आप ऐड कर लेना लास्ट में। ठीक है, ऐड करने के बाद ये आपका कितना आएगा, यानी 1,20,000, 11,250 और 13,000 अगर आप ऐड करोगे तो ये आ जाएगा आपका 1,44,250 आ जाएगा। और ये आप इधर ले आना, इसमें ये आप इधर ले आओगे 1,44,250। क्लियर, इसमें से ये माइनस कर देना, टू बैलेंस सीडी आ जाएगा, कितना आ जाएगा 1,34,250। क्लियर, ये आप कैपिटल में ले आना इसको। ठीक है, क्योंकि एक्स आगे बिजनेस को रन करेगा, एक्स और वाई। तो 1,34,250 रुपीज एक्स की कैपिटल आ। ठीक है, इसी तरह सेकंड की जो कैपिटल है 1,15,000 ये आ जाएगा। क्लियर, 1,15,000 आपका आ जाएगा। ठीक है, और 1,15,550 आ जाएगा आपका। क्या आ जाएगा 1,15,000, ये आपका 1,11,550 आ जाएगा। ओके, और नेक्स्ट ये आप इधर ले आओ 1,11,550। इसमें से आप 6,000 माइनस कर देना। 6,000 अगर आप माइनस करोगे तो 1,05,500 आपका आ जाएगा। 550 थोड़ा ध्यान से करिएगा, गलत हो सकता है सम एड लेस के चक्कर में। ठीक है, तो 1,05,550 इसकी कैपिटल आ जाएगी। ठीक है, इनको जोड़ के इधर लिखते हैं। ठीक है, अब आ जाओ आप जेड पर। जेड की जो कैपिटल है वो 96,700 इसका बनता है, 96,700। एक बात मैं आपको बता देता हूं, सपोज करो इस सब में ये फोर्थ पॉइंट ना दिया होता, फिर क्या करते, सारा पैसा जेड के लोन में ट्रांसफर कर दो। मींस मैं ये कहना चाहता हूं कि जेड की कैपिटल के बारे में अगर कुछ ना मेंशन हो भी उसको पेमेंट कैसे देनी है, तो मींस फर्म ने पे नहीं की है, फर्म ने उसको 1 रुपया पे नहीं किया, सारा पैसा लोन में ट्रांसफर हो जाएगा। अगर सम में कुछ गिवन ना हो पेमेंट के बारे में तो सारा पैसा किस में ट्रांसफर हो जाएगा, लोन में। ठीक है, उसके लोन अकाउंट में डाल देंगे।
सम स्टेटमेंट में जो आपका फोर्थ पॉइंट है वो रीड करता हूं। 90,000 ऑफ जेड कैपिटल अकाउंट विल बी ट्रांसफर टू हिज लोन अकाउंट। बोल रहा है सामने 90,000 तो आप किस में ट्रांसफर करोगे? जेड के लोन अकाउंट में, टू जेड लोन अकाउंट 90,000। ओके, ये बात आप यहां भी लिखोगे, जेड लोन अकाउंट कितना? 90,000। ओके, और बैलेंस विल बी पेड बाय चेक। बैलेंस चेक से पेमेंट करना है, तो अगर आप चेक से पेमेंट करोगे तो टू बैंक आपको लिखना है। टोटल था 96,700। 90 रुपीज तो लोन में गया, बाकी इतना हमारा बैलेंस है ना, ये बैलेंस जो है वो उसको पेमेंट हो गया। ओके, ये अमाउंट पेमेंट है 6,700। ठीक है, जो बाद में कैश में से माइनस करेंगे, जो हमारा गिवन है। ठीक है, ये सारे पॉइंट हो गए। अब कैसे ट्रीट करना है? स्टॉक हमारा सेम एज इट इज आ जाएगा, कुछ मेंशन नहीं है स्टॉक के बारे में। स्टॉक 20,000 और डेटर भी सेम आ जाएगा आपका। डेटर आपके 20,000 है और प्रोविजन था वो लेस, सेम ही लिख देना आप इसको। प्रोविजन जो है आपका 500 है, 19,500। और पेटेंट्स हैं आपके वो भी सेम ही आ जाएंगे आपके, कुछ नया नहीं करना। पेटेंट आपका 45,000 आ जाएगा। अब आपका ये हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया। बैंक का बैलेंस है, बैंक का बैलेंस कैसे आप कैलकुलेट करोगे? 50,000 हमारे पास गिवन है, उसको कितना पैसा दिया था हमने? 6,700 रुपीज। तो ये आप कैलकुलेट कर लेना। ठीक है, ये आ जाएगा 3 और 4। ठीक है, तो ये आपका जो बैंक है वो ये होगा आपका 43,300। ठीक है, इधर की सारी आइटम हमारी क्लियर होगी। इधर क्रेडिटर आपका रहता है, सेम लिख देना क्रेडिटर। क्लियर, क्रेडिटर है आपका 66,500 और एक आपका बिल पेबल भी है पेंडिंग, ये भी सेम बीच में ही आप इसको लिख दो। 10,000 आपका बिल पेबल है, इसके बारे में कुछ मेंशन नहीं है। ठीक है, लास्ट में हम इसका ऐड कर लेंगे और ऐड करने के बाद जो भी आएगा, बैलेंस शीट इक्वल आती है तो जोड़ हमारा ठीक है, वरना हमारा रॉन्ग है। तो बैलेंस शीट हम इसमें क्लिक करेंगे। बैलेंस शीट, हेलो स्टूडेंट्स, ये आप सारी एडजस्टमेंट हमने राइट कर ली। इसके बाद आप बैलेंस शीट का एडिशन कर लेना। सबसे पहले एसेट साइड को ऐड कर लो। इसका ऐड करने पर आपका आ जाएगा 4,67,300 रुपीज। इसके बाद आप लाइबिलिटी को ऐड कर लो। लाइबिलिटी में सबसे पहले कैपिटल को जो रिमेनिंग पार्टनर है उनकी न्यू कैपिटल जो आई है उनको आप ऐड करोगे तो 2,39,800 आ गया और बाकी बची हुई आइटम इसमें ऐड करोगे तो इसका जोड़ भी 4,67,300 रुपीज आ गया। इट मीन्स दोनों साइड हमारी अगर इक्वल है तो सम हमारा ठीक है और 10 मार्क्स जो हैं वो आपके ऐड हो गए। ठीक है, सारी एडजस्टमेंट आप ऐसे करोगे। एक दो न्यूमेरिकल नेक्स्ट क्लास में रिवैल्यूएशन से रिलेटेड और करेंगे। ठीक है, फिर चैप्टर हमारा स्टार्ट हो जाएगा डेथ ऑफ ए पार्टनर। और एक जरूरी सूचना और बताना चाहता हूं, पैरेलल में एक चैप्टर आपको और मिलेगा, रेशो एनालिसिस। कल से क्लासेस जल्दी स्टार्ट हो जाएगी, रेशो एनालिसिस भी आपका रिवाइज करवाएंगे ऑनलाइन क्लासेस में। तो सचदेवा क्लासेस को सब्सक्राइब करें। सचदेवा क्लासेस में बेल आइकन का बटन भी दबाएं ताकि आपको रूटीन क्लासेस कंटिन्यू मिलती रहें। फाइनल एग्जाम बहुत नजदीक है, सर्दी का मौसम भी बहुत अच्छा है। ठीक है, तो आप छुट्टियां भी हुई है और इसको तैयारी कीजिए बहुत अच्छे तरीके से। थैंक यू स्टूडेंट्स।